अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? तो आज कौन कौन बच्चा मेरे साथ ग्रामर पढ़ना चाहेगा? अरे वाह, वेल डन। यानी सभी बच्चे इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो चलें बढ़ते हैं आज अपने पहले सबक की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे मनकूत, गैर मनकूत और बारी हरूफ तहज्जी। तो जानते हैं सबसे पहले मनकूत हरूफ किसको कहा जाता है। स्क्रीन पे आपको डिफरेंट से हरूफ नजर आ रहे हैं, इनको मनकूत हरूफ कहा जाता है। ये बात तो आप जानते ही होंगे कि बोर्ड में अब सिर्फ एक हरफ देखकर पूछा जाता है कि बताएं ग्रामर के एतबार से ये हरफ मनकूत है या गैर मनकूत। तो हमें कैसे पता चलेगा? हमें तो पता चल ही जाएगा क्योंकि हमारे पास है एक बेहतरीन सा ट्रिक। लेकिन इस ट्रिक को जानने के लिए अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दें। तो जनाब जानते हैं अपना खूबसूरत सा ट्रिक, और वो ट्रिक ये है कि मनकूत हरूफ। मनकूत लफ्ज पे गौर करें। नून और दो नुक्ती काफ, दो ऐसे हरफ हैं जिससे आपने अपने ज़हन में रखना है नुक्ता। हरूफ, ऐसे हरूफ जिन पर नुक्ता मौजूद हो। क्या ज़हन में रखना है? ऐसे हरूफ जिन पर नुक्ता मौजूद हो मनकूत हरूफ कहलाते हैं। अब आप देखें स्क्रीन पर, यहाँ पे मौजूद तमाम हरूफ के ऊपर नुक्ता जो है वो मौजूद है। इसी तरह अगर हम पढ़ें गैर मनकूत हरूफ तो इसमें भी मनकूत के नून और दो नुक्ती काफ से है नुक्ता, और गैर से मतलब आपने ज़हन में रखना है नहीं। यानी ऐसे हरूफ जिन पर नुक्ता ना हो उन्हें कहते हैं गैर मनकूत हरूफ। अरे वाह, वेल डन। तो हमने इतनी सी बात से जान लिया कि मनकूत हरूफ उन हरूफ को कहा जाता है जिस पर नुक्ता मौजूद हो, और गैर मनकूत उन हरूफ को कहते हैं जिस पर नुक्ता मौजूद ना हो। लेकिन नहीं, कंफ्यूजन तो भी बाकी है। क्योंकि जब हम देखते हैं गैर मनकूत हरूफ की तरफ तो ये हमें डिफरेंट अंदाज में लिखे हुए नजर आते हैं। बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टीचर देखें, इनमें भी तो टे, हुड़े और डाल तीन ऐसे हरफ हैं जिन पर आ में कुछ ना कुछ लगा हुआ दिखा हुआ नजर आता है। लेकिन अगर हम गौर करें तो महसूस करें कि इनके ऊपर नुक्ता नहीं है। ये तो है एक छोटी सी तोएं। ठीक है, हमने महसूस सिर्फ ज़हन में रखना है नून से नुक्ता। बाज बच्चे तो अली मद्दा को भी मनकूत समझते हैं, लेकिन बच्चों आपने अपने ज़हन में रखना है नुक्ता। जिस हरफ के ऊपर नुक्ता मौजूद है वो मनकूत है, जिस हरफ के ऊपर नुक्ता मौजूद नहीं है वो मनकूत नहीं है। अब हम जानते हैं बारी हरूफ किनको कहा जाता है। तो इसमें तो याद करने वाली बात ही कोई नहीं, क्योंकि बारी के दो चश्मी हे से ये बात ज़हन में रख लें कि जिन हरूफ के अंदर दो चश्मी हे आ जाए समझ जाए वो भारी हरूफ हैं। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी और इस ट्रिक को आपने अच्छे से समझ लिया होगा और याद करने की तो ज़रूरत ही बाकी नहीं रही होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।